नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जी हां, न्याय के देवता, कर्म के कारक सूर्यपुत्र शनिदेव 11 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं। जब भी सूर्यदेव शनि से 15 डिग्री पहले होते हैं तो शनिदेव अस्त माने जाते हैं। अस्त होने का अर्थ है किसी भी ग्रह की शक्तियों में कमी आना। अस्त का अर्थ है प्रभावहीन हो जाना। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन जातकों को होगा जिनके जीवन में शनिदेव की साढ़ेसाती, ढैया या पनौती गतिमान है, या उन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा जिनके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, क्योंकि शनि के अस्त होने से ऐसे जातकों को शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और वो जातक इस गोचर का लाभ अपनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, शैक्षिक दशा को सुधारने में कर सकते हैं और शनि के कारण आपने जो कुछ भी खोया उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। शनि इस समय राहु के नक्षत्र शतभिषा में है। हालांकि शनि का अस्त होना कोई शुभ लक्षण नहीं है, इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार भी रहना होगा। साथ ही साथ यदि आप मन से मजबूत रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, अपने इष्ट देव की आराधना करते रहेंगे तो शनि के अस्त होने का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पर कितनी ही परेशानियां क्यों ना आएँ, आपके इष्ट देव आपको उस परेशानी से बचा ले जाएंगे। तो आइए समझते हैं तुला राशि के जातकों पर शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और यहाँ पर 13 फरवरी को सूर्य भी आ चुके हैं और सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त हो चुके हैं। यहाँ पर शनिदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टियाँ धन के भाव पर, लाभ के भाव पर और सप्तम भाव पर पड़ रही है। तीन ऐसे भाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो तीनों ही भाव शनि के कारण प्रभावित हो रहे हैं। चूँकि लग्न से पंचम भाव में शनि जब गोचर करते हैं तो शनि की पनौती शुरुआत हो जाती है और पनौती तुला राशि के जातकों के जीवन में पूरे 30 वर्ष के बाद प्रभावी हुई है और इसके कारण तुला राशि के जातक बहुत ज़्यादा परेशान, पीड़ित महसूस कर रहे हैं। कुंडली का पंचम भाव संतान का और शिक्षा का होता है। शनि के पनौती के 1 वर्ष छात्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन करके आए होंगे। छात्रों का मन पढ़ाई से भटक रहा होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा और साथ ही साथ संतान पक्ष से भी परेशानी आपको मिली होगी। अब चूँकि शनि अस्त हो चुके हैं तो इन 35 दिनों में छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकेंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा और जो आप पढ़ेंगे वो आपको अच्छे तरह से समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सूर्य हैं, सूर्य जो हैं वो आपका आत्मबल है, आत्मविश्वास है आपका, तो सूर्य के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि सूर्य आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। साथ ही साथ संतान पक्ष से भी इस समय आपके लिए कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। जो लोग स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे, शनि की पनौती के कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान भी झेलने को मिला होगा, लेकिन ये 35 दिन वो समय है जबकि अब आपको शेयर मार्केट से लाभ होने का योग बन रहा है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही थी और सप्तम भाव पर पड़ने से पिछले 1 वर्ष से लगातार आपके व्यापार व्यवसाय में उठापटक देखने को मिली होगी। व्यापार आपका सही ढंग से चल नहीं रहा होगा, व्यापार में मंदी की स्थिति बनी होगी और हो सकता है कि पार्टनरशिप में अगर व्यापार रहा हो
तो पार्टनर की ओर से आपके साथ चीटिंग की गई हो, आपके साथ धोखाधड़ी की गई हो और आपको व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा हो। अब ये जो 35 दिन हैं, इन 35 दिनों में आप अपने व्यापार व्यवसाय को फिर से खड़ा कर सकते हैं, फिर से नया पार्टनर आप तलाश कर सकते हैं और जो पिछला नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इस समय हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी कटुता और तनाव की स्थिति बनेगी रही होगी, साथ ही साथ जीवन साथी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब आप दाम्पत्य जीवन की कटुता को भी दूर कर सकते हैं, साथ साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार इस समय देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और लाभ के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण पिछले 1 वर्ष से आपकी इनकम प्रभावित हुई होगी। आय के स्रोत धीरे धीरे बंद होते चले गए होंगे और आप चूँकि धन के भाव पर भी शनि की दृष्टि है तो ना तो पैसा आया होगा और ना ही पैसे का संग्रह हो पाया होगा। पिछले 1 वर्ष से शनि की पनौती प्रभावी थी आप पर और तुला राशि के जातकों के लिए शनि लाभ के भाव पर और धन के भाव पर 2 महत्वपूर्ण भाव जिससे आपकी आर्थिक स्थिति का विचार किया जाता है, दोनों पर शनि का प्रभाव था। शनि का प्रभाव होने के कारण आपकी इनकम में तो कमी आई ही आई, साथ ही साथ धन का संचय भी नहीं हो पाया। आपके सोशल रिलेशंस खराब हुए, भाई बहनों से भी आपके संबंध खराब हुए और परिवार के लोगों के साथ भी संबंध खराब हुए। लगातार परेशानी झेलते रहने के कारण आपकी वाणी में कटुता भी आई होगी और इसके कारण भी परिवार के लोगों के बीच संबंध आपके खराब हुए होंगे। लेकिन ये जो 35 दिन हैं, इन 35 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और सूर्य 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो सूर्य की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ने से आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी, आपकी इनकम बढ़ेगी। सूर्य 11वें भाव को जब प्रकाशित करेंगे तो आपके आय के स्रोत बढ़ जाएंगे, आय के नए नए साधन बनेंगे और आय के साधनों में वृद्धि होने के कारण धन का संचय भी इसमें होगा। परिवार के लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ आपका सोशल सर्किल, जो संबंध खराब हो रहे थे, सोशल सर्किल भी आपका अच्छा होगा। समाज के गणमान्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि सूर्य राजा हैं। राजा की दृष्टि जब 11वें भाव पर पड़ेगी तो आपको राजसी वैभव भी प्रदान करेंगे, राजसी सुख भी प्रदान करेंगे। और चूंकि शनि इस समय 4थे भाव के स्वामी हैं और शनि अस्त हो चुके हैं, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, वो समस्याएं भी समाप्त होंगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनेगा। आप मकान बनवा रहे थे, मकान आपका अधूरा रह गया था, वो मकान पूरा होगा। कोई वाहन खरीदने की इच्छा थी, वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। क्योंकि शनि अस्त हो चुके हैं तो 35 दिनों में आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी ये समय है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है और 4थे भाव के स्वामी शनि हैं, तो 4थे भाव से संबंधित चीज़ों की आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, माता से धन की प्राप्ति होगी और माता से आपके संबंध भी अच्छे होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और पारिवारिक संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा और साथ साथ ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए शनिदेव का उपाय भी करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में।
ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।